नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कथा सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली ताकत, सच्ची शक्ति आखिर होती क्या है। और ये कहानी है भीम और हनुमान की। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब बेहिसाब असीम शक्ति का सामना होता है अथाह ज्ञान और विनम्रता से। एक तरफ है जबरदस्त बल और दूसरी तरफ है गहरी समझ। बस यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। तो कहानी की शुरुआत होती है महाबली भीम से। हाँ, वही पांडव भीम, पवनपुत्र भीम, जिनकी ताकत, जिनकी शक्ति का कोई कोई अंत ही नहीं था। जरा सोचकर देखिए उस ताकत को। भीम जब चलते थे ना, तो कहते हैं कि धरती तक कांप जाती थी। अरे उनके चलने की रफ्तार से ही बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ जाते थे। और अपनी इसी ताकत का उन्हें बहुत घमंड था, बहुत अभिमान था। मतलब एक ऐसा घमंड जो ये देखता ही नहीं था कि वो अपने रास्ते में क्या कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन उनके रास्ते में एक ऐसी रुकावट आई, एक ऐसी बाधा आई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हुआ ये कि उनके रास्ते में एक पूंछ पड़ी हुई थी, और ये पूंछ थी एक बूढ़े से दिखने में काफी कमजोर से वानर की। अब महाबली भीम के लिए भला ये कौन सी बड़ी बात थी? एक मामूली सी रुकावट जिसे हटाना तो चुटकियों का खेल होना चाहिए था, है ना? तो अपनी ताकत के नशे में चूर भीम ने बड़े रूखेपन से, बड़ी बेचैनी से कहा, अरे ओ बूढ़े वानर, अपनी पूंछ हटा यहां से। आवाज में जरा भी सम्मान नहीं था, बस एक आदेश था, एक हुक्म। और बस यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। यहीं से शुरू होती है भीम की असल परीक्षा। ये सिर्फ ताकत की आजमाइश नहीं थी, ये तो उनके अहंकार की परीक्षा थी। उस बूढ़े वानर ने बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया, हे वीर, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझ में तो उठने की भी ताकत नहीं है। एक काम करो ना, तुम ही मेरी पूंछ को हटाकर अपना रास्ता बना लो। अब सुनने में ये बहुत ही विनम्र जवाब लगता है ना? पर यह कोई साधारण जवाब नहीं था, ये तो एक बहुत ही गहरी चुनौती थी। ये सुनकर भीम हंस पड़े। उन्होंने सोचा, चलो ठीक है। उन्होंने अपने बाएं हाथ से पूंछ हटाने की कोशिश की, पर अरे वो तो हिली ही नहीं। भीम को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर एक हाथ से ही पूरी ताकत लगाई, नतीजा कुछ नहीं। अब तो भीम ने अपने दोनों हाथों से अपनी पूरे की पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो पूंछ, वो तो 1 इंच भी नहीं हिली, टस से मस नहीं हुई। पवनपुत्र भीम, वो भीम जिनकी ताकत के किस्से कहे जाते थे। उनकी सारी शक्ति एक बूढ़े वानर की पूंछ को हिलाने में कम पड़ गई। ये वो पल था जब भीम के अभिमान का किला पहली बार दरकने लगा था, चटकने लगा था। भीम हैरान भी थे और थोड़े शर्मिंदा भी, पर उनकी यह हैरानी अब एक बहुत बड़े खुलासे में बदलने वाली थी, क्योंकि अब सच्चाई का पर्दा उठने वाला था। तो जिसे भीम एक मामूली कमजोर सा बूढ़ा वानर समझ रहे थे, वो असल में कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही बड़े भाई स्वयं पवनपुत्र हनुमान थे। एक पल में भीम के सामने का सारा भ्रम टूट गया और असलियत सामने आ गई। जैसे ही भीम को यह समझ आया, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उनकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं समझ गया, आप मेरे बड़े भाई हनुमान हैं। आपके अलावा इस पूरी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में किसी के पास इतनी ताकत हो ही नहीं सकती। सारा का सारा अहंकार एक पल में पिघलकर बह गया और उसकी जगह ले ली विनम्रता और सम्मान ने। अपनी भूल का एहसास होने के बाद अब विनम्र हो चुके भीम ने हनुमान जी से उनके असली विराट रूप के दर्शन करने की प्रार्थना की। भीम ने उनसे आग्रह किया कि वो उन्हें अपना वो लेजेंडरी रूप दिखाएं, वो विशाल रूप जो उन्होंने लंका जाते समय समुद्र पार करने के लिए लिया था। हनुमान जी पहले तो थोड़ा झिझके। उन्होंने कहा कि उस रूप को देख पाना किसी साधारण इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन भीम की प्रार्थना के आगे वो मान गए। और फिर हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। उनका शरीर एक सोने के पहाड़ की तरह विशाल हो गया, इतना विशाल कि वो आसमान को छू रहा था। उनके शरीर से सोने जैसी चमक निकल रही थी। उनका रूप युद्ध के मैदान में काल की तरह भयंकर था, और उनकी शक्ति अथाह, असीम, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस अविश्वसनीय, उस भयानक दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखकर महाबली भीम कांप उठे। बस उस एक पल में उनका सारा अभिमान, सारा घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो गया।
अब उनके मन में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और आश्चर्य था। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सबसे बड़ी शक्ति आखिर है क्या? पहाड़ों को अपनी जगह से हिला देने की ताकत, या फिर ये जानने की समझ और ज्ञान कि कब विनम्रता से झुक जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।